सोलापुर नाम के गांव में एक हरिया नाम का आदमी रहा करता था। उसकी चाय की दुकान थी। हरिया की पत्नी शीला घर के सारे काम किया करती थी। शीला को जानवी नाम की एक लड़की थी। वो बहुत होशियार थी। वह अपने घर बहुत खुश थी। एक दिन शीला बाजार जाने लगी तभी, जानवी, मैं बाजार जाकर आती हूँ, तुम घर पर ही रहना। हाँ माँ, मैं घर पर ही रहूंगी। मुझे बाजार में थोड़ा सा काम है, तो तुम खाना खा लेना। ठीक है माँ, मैं खाना खा लूंगी। ठीक है मेरी बच्ची। ऐसा कहकर शीला बाजार जाने के लिए निकल जाती है। बाजार में जाते ही शीला का एक्सीडेंट हो जाता है। ट्रक के सामने आने की वजह से सर के ऊपर शीला को गहरी चोट आई थी। शीला की वही मौत हो जाती है। ये देख वहाँ खड़े सभी लोग दुखी हो जाते हैं। ये बात हरिया को पता चलती है। हरिया भागते हुए वहाँ आता है और अपनी पत्नी शीला को वहाँ मूर्छित पड़ा देख, क्या हुआ है इसे? ये बोल क्यों नहीं रही? उठो शीला, उठो। हरिया शीला को गले लगाकर जोर जोर से रोने लगता है। पड़ोसी और बाकी के लोग हरिया को सहानुभूति दिलाते हैं और शीला का अंतिम संस्कार कर देते हैं। ये देख जानवी को कुछ समझ नहीं आता। जानवी अपने पिताजी से, पिताजी, मेरी माँ कहाँ चली गई? मुझे उसकी बहुत याद आती है। हरिया फूट फूट के रोते हुए अपनी बेटी जानवी से, अब तुम्हारी माँ कभी भी वापस नहीं आएगी बेटी। तुम्हारी माँ भगवान के पास चली गई। हरिया जानवी को गले लगा लेता है। जानवी भी चुपचाप बैठ जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जानवी हर रोज अपनी माँ की याद किया करती थी। ये देख हरिया बहुत उदास हो जाता था। जानवी को अपनी माँ की याद ना आए और वो अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताए, इसीलिए हरिया दूसरी शादी कर लेता है। हरिया के दूसरे पत्नी का नाम सुमति था। उसे भी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। वो बहुत ही घमंडी थी। वो हमेशा अपने मन के किया करती थी। सुमति सौतेली माँ होने के बावजूद दोनों बच्चों को एक जैसा प्यार किया करती थी। जानवी और राधा में कोई भी भेदभाव नहीं करती थी। एक दिन हरिया सुमति से, सुमति, कल हमें जल्द ही मंदिर में जाना है। कल मंदिर में भव्य पूजा का आयोजन किया है। ठीक है जी, मैं सुबह जल्दी ही तैयारी करके रखूंगी। और हाँ, जानवी और राधा को भी साथ में ले लेना। सभी साथ में ही चलेंगे। जी। ऐसा कहकर हरिया काम करने के लिए चला जाता है। आज सुमति राधा को घर की साफ सफाई का काम बताती है और जानवी को बाजार जाकर कुछ सामान लाने के लिए कहती है। ये देख राधा मन में, इस जानवी की बच्ची को माँ भी ना बाहर के काम बताती है और मुझे घर के। आने दो इसे, अच्छे से मजा चखाऊंगी। ऐसा कहकर राधा घर की साफ सफाई करने लगती है। थोड़ी ही देर बाद जानवी बाजार से सामान लेकर आती है। सुमति ने जो कुछ भी सामान जानवी को लाने के लिए कहा था, वो वैसे ही सामान लेकर आई थी। ये देख सुमति जानवी पर बहुत खुश हो जाती है और उसका बहुत लाड़ प्यार करती है। अगले दिन हरिया, सुमति और बच्चियां जल्दी उठकर तैयार हो जाती है और मंदिर जाने के लिए निकलती है। चलो सुमति, और कितनी देर है? चलिए, हो गया। प्रसाद ले रही थी थोड़ा सा। घर के सभी सदस्य अब मंदिर की ओर चले जाते हैं। मंदिर में आज भव्य पूजा का आयोजन किया गया था। हरिया और सुमति अपने बच्चियों के साथ सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे, तभी राधा भीड़ का फायदा उठाकर अपना पैर जानवी के पैर को लगाती है और उसे गिरा देती है। जानवी जोर से मंदिर की सीढ़ियों पर गिर जाती है और उसके पैर को चोट आ जाती है। जानवी जोर जोर से रोने लगती है। राधा मन ही मन, बहुत ज्यादा उछल रही थी, अब देखो कैसा हाल किया। मैंने ऐसा क्या किया है राधा कि तुम मुझसे ऐसा बर्ताव कर रही हो? तू इस घर में सिर्फ नौकरानी है। मैंने बताए हुए काम किया कर, समझी? ये सुन जानवी को बड़ा दुख हुआ। वो चुपचाप मंदिर में चली जाती है। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि अचानक राधा को क्या हो गया। दिन ब दिन राधा की ईर्ष्या बढ़ रही थी। एक दिन जानवी घर को पोछा लगा रही थी। सुमति कुछ काम से बाहर गई हुई थी। ये देख राधा किचन में जाकर थोड़ा सा तेल लेकर आती है और नीचे फर्श पर गिरा देती है। जानवी फर्श साफ करते करते वहां आ जाती है। उसका पैर तेल पर से फिसल जाता है और जानवी नीचे गिर जाती है। जानवी के सर को चोट आती है। ये देख राधा जानवी से, अरे रे जानवी, नीचे देखकर काम किया करो, इधर उधर देखकर काम मत किया करो। मैं तो फर्श साफ कर रही थी राधा, मेरा पैर कैसे फिसल गया मुझे पता ही नहीं चला। अब जल्दी जल्दी काम कर लो,
वरना दूसरे काम करने में देरी हो जाएगी। हाँ राधा, अभी करती हूँ। जानवी अपना काम करने लगती है। तभी राधा जानवी से, जानवी, तुम्हें ये गणित आता है क्या? मुझे ये आ ही नहीं रहा है। जानवी वो गणित देखती है और राधा से, नहीं राधा, मुझे भी ये गणित नहीं आता। अब ये मेरा होमवर्क कैसे पूरा होगा? मुझे तो घर के सारे काम भी करने हैं। कैसे होगा इतना सब? राधा, तुम होमवर्क करो, मैं तुम्हारे काम कर देती हूँ। अगर तुम मेरा काम करोगी तो मेरा होमवर्क भी पूरा हो जाएगा। जानवी राधा के हिस्से के सारे काम कर लेती है और खुद भी पढ़ाई करने बैठ जाती है। थोड़ी ही देर बाद सुमति जानवी को आवाज़ देती है। जानवी अपनी माँ से, माँ, तुमने मुझे आवाज़ दी? हाँ बेटा जानवी, मैं कुछ काम के सिलसिले में गाँव जा रही हूँ। तुम राधा के साथ घर पर ही रहना, ठीक है? दोनों का खाना बना के रखा है, खाना खा लेना। हाँ माँ, लेकिन आप गांव से जल्दी आ जाना। हाँ बेटा, मैं गांव से जल्दी वापस आ जाऊंगी। ऐसा कहकर सुमति अपने पति हरिया के साथ गांव चली जाती है। अब घर में राधा और जानवी दोनों ही थे। तभी राधा जानवी को बुलाती है। जानवी, तुम खाने में क्या बना रही हो? माँ ने खाना बना के रखा है राधा, वही हम दोनों को खाना है। अच्छा ठीक है, मुझे नहाना है, जरा पानी गर्म करके तो लाना। ठीक है राधा, मैं अभी गर्म पानी रख देती हूँ। जानवी किचन में जाकर गैस पर पानी रख देती है। तभी थोड़ी देर बाद राधा वहाँ आकर देखती है और जानवी से, ये पानी गर्म है जानवी? हाँ राधा, ये पानी तो कितना गर्म है। इसमें से तो भाप भी नहीं निकल रही है। नहीं राधा, सच में पानी बहुत गर्म है। खुद ही देख लो, आओ तो जरा। राधा जानवी का हाथ पकड़कर गर्म पानी में डालती है। जानवी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगती है, फिर भी राधा उसका हाथ नहीं छोड़ती। राधा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। पानी बहुत गर्म है। पानी तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। चलो, अब ये पानी अच्छी तरह से गर्म करके लाना। ठीक है राधा। जानवी बहुत रो रही थी। उसका हाथ गर्म पानी की वजह से पूरा लाल हो गया था। उसके हाथ में जलन हो रही थी, फिर भी वह काम कर रही थी। राधा उसे इतनी तकलीफ दे रही थी, फिर भी सुमति को उसने कुछ भी नहीं बताया था। अगले दिन सुमति घर आ जाती है। जानवी का हाथ लाल हुआ देख सुमति जानवी से, ये तुम्हारे हाथ को क्या हुआ बेटा? इतना लाल क्यों दिखाई दे रहा है? माँ, वो सच सच बताओ जानवी, क्या हुआ है? ये सुन जानवी की आंखें भर आई। माँ, मैं राधा को पानी गर्म करके दे रही थी, तभी वो पानी गलती से मेरे हाथ पर गिर गया और मेरा हाथ जल गया। सुमति उसके हाथ को मलहम लगा देती है और सुमति जानवी से, जानवी खुद का थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा, अब जाओ आराम करो। जानवी आराम कर रही थी तो आज सारे ही काम राधा को करने पड़े। काम करके वो स्कूल चली गई। राधा मन ही मन, अच्छा हुआ जानवी ने आज मेरा नाम नहीं बताया, नहीं तो माँ तो आज मुझसे बहुत गुस्सा हो जाती। सोचते हुए राधा स्कूल चली जाती है। उसका पूरा दिन ऐसे ही चला जाता है। अगले दिन राधा और जानवी स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। राधा आगे चल रही थी, उसके पीछे जानवी चल रही थी। राधा अपने ख्यालों में रास्ते पर चल रही थी। उसके सामने बड़ा ट्रक आ रहा है, ये भी राधा को दिखाई नहीं दिया। जानवी बहुत जोर से राधा को आवाज़ लगाती है, राधा, राधा। जानवी जोर से चिल्लाती है। राधा को जानवी की आवाज़ नहीं सुनाई देती। राधा बहुत डरी हुई दिखाई देती है। तभी जानवी राधा से, राधा, ध्यान कहाँ था तुम्हारा? मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही थी, तुम्हें ज्यादा लगा तो नहीं ना? जानवी। ऐसा कहकर राधा जोर जोर से रोने लगती है। उसे ऐसे रोते देख जानवी बहुत डर जाती है। तुम्हें और कहीं लगा है क्या? बोलो ना राधा। मुझे कहीं नहीं लगा जानवी, तुमने मुझे बचाया। मैंने तुम्हारे साथ कितना गलत बर्ताव किया, फिर भी तुम हमेशा मेरे साथ अच्छा बर्ताव किया करती थी। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम्हें कब का माफ़ कर दिया राधा। अब चलो घर चलते हैं, तुम थोड़ा आराम करो, तुम्हें अच्छा लगेगा। मगर हमें तो स्कूल में भी जाना है ना? मैं स्कूल में जाकर टीचर को सारी बात बता दूंगी। तुम चलो घर और आराम करो। जानवी राधा को घर लेकर चली जाती है।
दोनों बहनें घर आती देख सुमति दोनों के पास चली जाती है और जानवी से पूछती है, क्या हुआ राधा, ऐसे क्यों रो रही हो? माँ, आज राधा एक्सीडेंट होते होते बची है और वो ये सब देख के बहुत डर गई, इसीलिए मैं इसे घर लेकर आई। हे भगवान, राधा तुम्हारा ध्यान कहाँ होता है आजकल? आज जानवी ना होती तो तुम्हारा क्या होता? माँ, आज जानवी की वजह से मैं सुरक्षित हूँ, उसने मेरी जान बचाई। मेरी दोनों भी बच्चियाँ बहुत समझदार है, मुझे और क्या चाहिए? माँ, मैं स्कूल जाती हूँ। आज स्कूल जाने में बहुत देर हो गई है, आज तुम भी घर पर रहकर ही आराम करो। ठीक है माँ। ऐसा कहकर सुमति बच्चों को लेकर घर चली जाती है। घर में जाते ही राधा फिर से जानवी से माफी मांगती है। जानवी, सच में मुझे माफ कर दो, आज से हम बहनें हैं। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगी। हाँ राधा। दोनों बहनें गले लग जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदारी और सच्चाई के साथ चलना चाहिए और हमेशा अपने कर्म अच्छे करने चाहिए। हर एक को उसके किए की सजा अवश्य मिलती है। मुंबई शहर के पास एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शिवा और उसकी पत्नी सुजाता रहा करते थे। वो दोनों दिन भर मजदूरी करके अपने घर का गुजारा किया करते थे। उन्हें 2 बच्चे थे। जब वो काम पर जाते तब दोनों बच्चे घर पर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी किया करते थे। एक दिन सोना अपने भाई सूरज से, भैया मुझे बहुत भूख लगी है, चलो ना हम कुछ बाहर से खाकर आते हैं। सोना, हमारे माँ पिताजी कितनी मेहनत करते हैं और हम ऐसे बाहर खाएंगे तो हमें पैसों की दिक्कतें आएगी। ठीक है भैया, मगर मुझे कुछ खाने को दो ना। हाँ, अभी देता हूँ। सूरज सोना को एक रोटी पर अचार लगाकर खाने के लिए देता है। सोना भी वो रोटी चुपचाप खा लेती है और दोनों साथ में खेलने लगते हैं। थोड़ी देर बाद शिवा और सुजाता घर पर आ जाते हैं। घर पर देखते हैं तो सूरज सोना के साथ खेल रहा था। ये देख शिवा, सूरज, आज सोना ने तुम्हें ज्यादा तकलीफ तो नहीं दी ना? नहीं पिताजी, सोना तो मेरे साथ बहुत अच्छी तरह से रहती है। और हाँ, तुम दोनों की पढ़ाई हो गई या नहीं, कि बस खेल ही रहे हो? पिताजी, हमने स्कूल से आते ही पढ़ाई पूरी कर ली। चलो, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे। हाँ पिताजी। ऐसा कहकर शिवा हाथ मुंह धोने चला जाता है। सुजाता किचन में जाकर खाना बनाती है और वो चारों उस दिन अच्छी तरह से खाना खाकर सो जाते हैं। अब ऐसे ही दिन बीत रहे थे। अपने बच्चों के लिए शिवा और सुजाता बहुत मेहनत किया करते थे। बारिश के दिन शुरू हो गए थे। शिवा और सुजाता को काम पर जाने के लिए दिक्कत हुआ करती थी, मगर दोनों हर रोज काम पर जाया करते थे। एक दिन रात भर से बारिश शुरू थी। तभी सूरज सुजाता से, माँ, आज तुम काम पर मत जाओ, आज बहुत तेज बारिश है। बेटा, घर रहकर कैसे चलेगा, काम पर तो जाना ही होगा। माँ, आज रुक जाओ ना। नहीं मेरे बच्चे, घर पर रहकर हमारा गुजारा कैसे होगा, हमें जाना ही होगा, नहीं तो हमारे खाने के लाले पड़ जाएंगे। ठीक है माँ, तुम दोनों जाओ, मगर घर जल्दी वापस आना। हाँ बेटे, तुम तब तक सोना का और खुद का ख्याल रखना। ऐसा कहकर शिवा और सुजाता काम पर निकल जाते हैं। बाहर जाकर देखते हैं तो जगह जगह पर बहुत सारा पानी दिखाई देता है। वो देख दोनों जल्दी जल्दी से काम पर चले जाते हैं। काम पर पहुंचते ही वहाँ सब तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था। शिवा सुजाता से, हम खामखा ही आज काम पर निकले, यहाँ देखो कितना पानी है, आज काम तो नहीं हो पाएगा, चलो जल्दी घर चले जाते हैं। हाँ चलिए, नहीं तो यहाँ और पानी बढ़ जाएगा। हाँ चलो। ऐसा कहकर शिवा और सुजाता घर जाने के लिए निकलते हैं। तभी बहुत तेज से बारिश शुरू हो जाती है। बारिश देख शिवा और सुजाता बहुत डर जाते हैं। वो एक जगह खड़े होकर बारिश कम होने का इंतजार करते हैं, मगर बारिश कम होने का नाम ही नहीं लेती। थोड़ी ही देर में उस जगह कमर तक पानी आ जाता है और वो पानी देख सभी लोग बहुत डर जाते हैं। सभी लोग एक सुरक्षित स्थान पर जाके खड़े हो गए, मगर सुजाता और शिवा को घर जाने की चिंता खाए जा रही थी। सुजाता शिवा से, अगर ऐसे ही घर में पानी भर गया तो मेरे बच्चे कहाँ जाएंगे? सुजाता, मैं भी यही सोच रहा हूँ, चलो हमें जल्दी घर जाना होगा। इतनी बारिश में हमें सावधानी से जाना होगा। हाँ चलो। चलिए। ऐसा कहकर शिवा सुजाता के साथ कमर भर पानी में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रहे थे। दूसरी ओर
सूरज और सोना अकेले घर पे थे। सूरज उसकी बहन के साथ एक जगह बैठा था। उसने देखा कि घर में पानी आ रहा है। वो देख सूरज डर गया और वो सोना के साथ जाकर बेड पर चढ़ जाता है और एक जगह बैठ जाता है। सूरज मन में, माँ, पिताजी, आप कहाँ हो? आप जल्दी घर आ जाओ। माँ पिताजी कब आएंगे भैया? मुझे बहुत डर लग रहा है। अभी आ जाएंगे सोना, तुम चिंता मत करो। सूरज उसको समझाकर एक जगह सोना के साथ बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद बेड के नीचे पानी आ जाता है। ये देख सूरज बहुत डर जाता है। वो सोना को लेकर छत पर चला जाता है। वही एक जगह सोना के साथ खड़ा रहता है। वहाँ तेज बारिश की वजह से रास्तों पर से पानी बह रहा था। उसमें लोगों के सामान और लोग भी बहकर जा रहे थे। पानी का बहाव देख सूरज बहुत डर जाता है। वो उस ओर देख ही रहा था, तभी उसे पानी में उसके माता पिता तैरते हुए आ रहे हैं ये दिखाई देता है। उन्हें देख दोनों बच्चे, पिताजी, माँ। माँ, पिताजी, आप इधर आओ, हमें बहुत डर लग रहा है। माँ। ऐसा कहकर सोना बहुत जोर जोर से रोने लगती है। उसका रोना देख शिवा सूरज से, सूरज, अपनी बहन का ख्याल रखना और तुम्हारा भी ख्याल रखना। शिवा ऐसे कह ही रहा था, तभी तेज बाढ़ आई और दोनों बह गए। पिताजी, पिताजी। ऐसा कहकर सूरज बहुत रोने लगा। उसके साथ सोना भी रोने लगी। थोड़ी देर बाद रात हो गई। दोनों भी छत पर एक कोने में खड़े थे। उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि क्या किया जाए। थोड़ी देर बाद वही दोनों बैठकर सो जाते हैं। सुबह होती है, फिर भी बारिश का पानी कम नहीं होता। ये देख दोनों भी डर जाते हैं। थोड़ी देर बाद सोना सूरज से, भैया, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। सोना, मैं देखता हूँ कुछ मिलता है क्या। तुम यही रहना, कहीं मत जाना मेरी बहना। हाँ भैया, मैं यही हूँ। ऐसा कहकर सूरज नीचे घर में जाकर देखता है तो पूरा घर पानी से भरा हुआ था और सब सामान पानी में डूब गया था। ये देख सूरज खुद से, अब मैं क्या करूं? सोना को क्या खिलाऊं? ऐसा मन में सोच रहा था, तभी उसे एक बिस्किट का पैकेट दिखाई देता है जो कि पानी में तैर रहा था। थोड़ी मेहनत करके लकड़ी की सहायता से सूरज वो पैकेट उठा लेता है और उसे लेकर छत पर चला जाता है। सूरज सोना से, सोना, ये बिस्किट खा लो, यही मिला है। ठीक है भैया। सूरज सोना को बिस्किट खिलाता है और खुद थोड़े खाकर वही बैठ जाता है। दूसरा दिन भी ऐसे ही बीत जाता है। पानी की बाढ़ कुछ कम ही नहीं हो रही थी। ये देख सूरज बहुत चिंतित दिखाई देता है। तभी उसे एक नाव पानी में दिखती है। वो जोर जोर से उस नाव की ओर आवाज़ देता है, हमारी मदद करो, हमारी मदद करो। प्लीज हेल्प। दोनों बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। तभी वो नाव उनकी तरफ आई और उन्हें छत से निकालकर नाव में बैठा दिया। चाचा, आप हमें कहाँ लेकर जाने वाले हैं? बच्चों, पड़ोसी गांव में एक धर्मशाला है, वहाँ सभी लोग ठहरे हुए हैं। मैं तुम्हें वही ले जा रहा हूँ। मेरे माँ पिताजी भी पानी में बह गए। जो भी लोग पानी में बह गए थे उन्हें वहाँ निकाला गया है। शायद तुम्हारे माँ पिताजी वहाँ मिल जाए। चलो हम वहाँ जाकर देखते हैं। जी, चलिए चाचा। ऐसा कहकर नाव वाला बच्चों को सही सलामत दूसरे गांव लेकर चला जाता है और धर्मशाला में उतार देता है। वहां जाते ही सूरज और सोना अपने माँ पिताजी को ढूंढते हैं। उन्हें एक जगह सुजाता और शिवा बहुत रोते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देख सूरज और सोना उनकी ओर दौड़कर चले जाते हैं। माँ, पिताजी, आप कहाँ चले गए थे? बच्चों, हम पानी में बहकर यहाँ आ गए। मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरी प्रार्थना भगवान ने सुन ली। दोनों एक दूसरे को गले लगकर बहुत रोते हैं और मन ही मन शिवा और सुजाता भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। इस बाढ़ की वजह से कितने घर ऐसे ही बर्बाद हो गए। कई लोगों की जानें चली गई। कई लोगों ने अपने परिवार खो दिए। ऐसे कठिन समय में हम सबको मिलकर लोगों की मदद करनी चाहिए।